वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे टाटा सिएरा ईवी की टेस्ट ड्राइव, टाटा पंच या फिर Hyundai एक्स्ट्रा, सर्विस के दौरान किन बातों का रखे ख्याल, और Volkswagen Tayron लाइव हुई लॉन्च। रेट्रो लुक, ऑल व्हील ड्राइव का दम और 500 प्लस किलोमीटर की रेंज। क्या टाटा की ये आइकॉनिक एसयूवी इस सेगमेंट की किंग बनने जा रही है? हम बात कर रहे हैं टाटा सिएरा ईवी की, जिसे हाल ही में कंपनी ने लॉन्च किया है। खास बात यह है कि ये ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ भी आती है, इलेक्ट्रिक होने के बावजूद। तो कैसी है इसकी परफॉर्मेंस, फीचर्स आपको क्या मिल रहे हैं और क्या ये अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई करती है, ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। टाटा ने हाल ही में सिएरा ईवी को लॉन्च किया 18.79 लाख के प्राइस टैग के साथ विदाउट अ चार्जर। डिलीवरीज इसकी ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, बुकिंग्स पहले ही ओपन हो गई थी। इंटरेस्टिंग ये है कि काफ़ी सारे सवाल कंज्यूमर्स के मन में आ रहे हैं। पहला तो ये कि आइस के मुकाबले ईवी में क्या डिफरेंस है फीचर वाइज या परफॉर्मेंस वाइज। दूसरा ये कि जिस सेगमेंट में एंट्री हो रही है इसकी, यहाँ पे क्रेटा इलेक्ट्रिक मौजूद है, यहाँ महिंद्रा की BE6 है जो कि डिसेंट नंबर्स ग्रैब कर रही है। तो ऐसे में अपने कंपटीशन के मुकाबले क्या अपर हैंड मिलता है या क्या एज मिलता है, या फिर क्यों कंज्यूमर्स को इसको प्रेफर करना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट सवाल, क्योंकि इसमें वही टेक्नोलॉजी है जो कि हैरियर ईवी में भी मौजूद है, तो फिर हैरियर ईवी के मुकाबले सिएरा ईवी क्या ज़्यादा डिज़ायरेबल ऑप्शन है? इन सारे सवालों को समझने की, सुलझाने की कोशिश करेंगे इस पूरे रिव्यू में। सबसे पहले समझ लेते हैं वेरिएंट्स कौन से मिल रहे हैं, प्राइसिंग क्या रहेगी, चार्जिंग ऑप्शन क्या है, बैटरी पैक क्या मिल रहे हैं। तो सिएरा ईवी आपको 5 वेरिएंट में मिलते हैं, प्योर एस, एडवेंचर, एम्पावर्ड और एम्पावर्ड ए। एम्पावर्ड ए इनका टॉप स्पेक है, जो प्योर है वो बेस वेरिएंट है। 2 बैटरी पैक ऑप्शन मिल रहे हैं, 63 किलोवाट का जो रेंज ऑफर करता है 565 किलोमीटर MIDC साइकिल, और एक है 75 किलोवाट का बैटरी पैक जो रेंज देता है 665 किलोमीटर की। तो जो 63 किलोवाट का बैटरी पैक है वो ऑप्शन आपको सिर्फ 4 वेरिएंट में मिलता है, जो कि प्योर एस, एडवेंचर और एम्पावर्ड है। कीमत बेस की 18.79 लाख से शुरू होती है और जाती है 22.79 तक। वहीं जो 75 किलोवाट का बैटरी पैक है वो आपको 3 ही वेरिएंट से मिल रहा है, मिड से हाई तक, यानी एडवेंचर, एम्पावर्ड ए। यानी 75 किलोवाट की बैटरी पैक की जो रेंज शुरू हो रही है वो 22.19 लाख से शुरू हो रही है, ऊपर जा रही है 24.79 लाख तक। और ये दोनों ही रेयर व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ हैं। अगर आपको क्वाड व्हील ड्राइव ऑप्शन चाहिए तो 1.20 लाख का आपको एडिशनल प्रीमियम चुकाना होगा, और क्वाड व्हील ड्राइव यानी ये गाड़ी जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी है, ये आपको टॉप स्पेक ट्रिम में ही मिलेगी, यानी 24.79 प्लस 1.20 ये प्राइसिंग रहेगी क्वाड व्हील ड्राइव ऑप्शन की। अब इसमें आपको मल्टीपल चार्जर ऑप्शंस मिलते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि फास्ट चार्जिंग केपेबल भी है। 120 किलोवाट DC फास्ट चार्जर से आप इसे एक्सप्रेस चार्जिंग के थ्रू 15 मिनट्स में 250 प्लस किलोमीटर की रेंज तक के लिए चार्ज कर सकते हैं। अब एक्सटीरियर हाइलाइट्स की बात करते हैं तो इसका जो लुक एंड फील है, रोड प्रेजेंस है, वो वेरी मच लाइक सिएरा आइस की ही तरह है। फिर भी आपको कुछ छोटे छोटे ऐसे एलिमेंट्स दिखाई देंगे जिनको क्लोजली देखने पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि थोड़े डिफरेंस हैं एक्सटीरियर वाइज आइस के मुकाबले। क्या है वो डिफरेंस? फ्रंट में क्योंकि ये ईवी है तो आपको ये क्लोज्ड ऑफ ग्रिल मिलती है। यहाँ पर जो टाटा का लोगो आपको मिल रहा है वहाँ वाइट आपको दिखाई देगा। आइस में आपको ऑब्जर्व कीजिए क्रोम एलिमेंट मिलता है। जो इसके फ्रंट स्किड प्लेट्स हैं वो कम्प्लीटली न्यू है, डिफरेंट है। यहाँ आपको ये सो कॉल्ड ग्रिल भी मिल रही है जो कि आइस में नहीं मिलती है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि डिस्टिंग्विश करते हैं। ऑल LED लाइट बार्स मिलती हैं। अगर आप चार्जिंग करेंगे तो वो भी आपको यहाँ पे जो DRLs है वहाँ पर दिखाई देगा। तो ये एक फंक्शनल डिफरेंस है वर्सेस आइस। क्योंकि ये ईवी है तो आपको इसमें फ्रंट स्पेस भी मिलता है, वो और दिखा देते हैं। तो ये इसमें फ्रंट स्पेस है, आसानी से बैकपैक्स तो आ ही सकते हैं इसमें। और क्योंकि ये क्वाड व्हील ड्राइव है तो इसीलिए इसमें 35 लीटर्स का फ्रंट स्पेस है। अगर आप रेयर व्हील ड्राइव लेते हैं जो कि ज़्यादातर वेरिएंट्स में अवेलेबल रहेगा, उस केस में आपको 55 लीटर्स का फ्रंट स्पेस मिलेगा।
सिएरा ईवी के इंटीरियर्स वेरी मच लाइक सिएरा आइस जैसे ही, हालांकि कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपको आइस में नहीं मिलते हैं बल्कि सिएरा ईवी में मिल रहे हैं। वही ट्रिपल स्क्रीन लेआउट आपको मिलता है को पैसेंजर के लिए, इंफोटेनमेंट स्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, सीमलेसली मर्ज इन स्क्रीन को किया गया है, बड़ी पेनोमिक सनरूफ मिल रही है, लेवल 2 एडास इसमें मिल रहा है सिएरा आइस की ही तरह। सिमिलरली ड्राइवर के राइट हैंड साइड पर ही कंट्रोल्स आपको डैशबोर्ड में दिखाई देंगे, जिसमें HUD है, टेरेन मोड है, ऑटो होल्ड का फंक्शन दिया गया है, एयर प्योरीफायर है, JBL साउंड सिस्टम है विद डॉल्बी एटमॉस। लेकिन कुछ एलिमेंट्स जो स्पेसिफिकली आपको आइस मिल रहे हैं वर्सेस ईवी, वो मेंशन करना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको जो ट्रिपल स्क्रीन लेआउट मिलता है आइस में, उसके साथ HUD नहीं मिलता है, लेकिन इसमें आपको तीनों स्क्रीन मौजूद होने के बाद भी टॉप स्पेक वेरिएंट में हेड्स अप डिस्प्ले भी मिलता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको जो ये पैसेंजर के लिए स्क्रीन मिल रही है, इस स्क्रीन में गेम्स मौजूद हैं। आप अपने एप्पल फ़ोन को कनेक्ट करके या फिर बाकी फ़ोन्स को कनेक्ट करके फ़ोन को एज अ रिमोट यूज़ कर सकते हैं और 3 से 4 लोग इकट्ठा भी इस स्क्रीन पर गेम खेल सकते हैं जो कि इस गाड़ी में एज अ पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं। बात करते हैं सेफ्टी की, तो 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिल रहे हैं। व्हीकल टू लोड, व्हीकल टू व्हीकल फंक्शनैलिटी तो है ही, लेवल 2 एडास है, ऑटो पार्क असिस्ट, तमाम लंबी लिस्ट आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मिलती है। लेकिन बात करें अगर परफॉर्मेंस की, तो ये सेम उसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है Acti.EV प्लस, जिस पर हैरियर ईवी मिलती है। दोनों बैटरी पैक में आपको एज स्टैंडर्ड रेयर माउंटेड मोटर मिलती है जो 315 Nm की टॉर्क लेंड करती है। छोटे बैटरी पैक 63 किलोवाट के साथ आपको पावर मिल रही है 238 HP की, और बड़े बैटरी पैक के साथ पावर मिल रही है 209 HP की। लेकिन बड़े बैटरी पैक में आपके पास डुअल मोटर का भी ऑप्शन है, ऑल व्हील ड्राइव यानी क्वाड मोटर जिसे कंपनी कहती है, और उस केस में आपको 140 एडिशनल HP पावर मिलती है, और जो टॉर्क चला जाता है 315 Nm से बढ़कर ऑल व्हील ड्राइव मोड में, वो जाता है 504 Nm का। सिएरा ईवी में आपको 3 ड्राइव मोड्स मिलते हैं, इको, सिटी और स्पॉट, और तीनों में ही काफ़ी डिफरेंस आप परफॉर्मेंस वाइज, ओवरऑल फील वाइज महसूस करेंगे। इको में काफ़ी रिलैक्स्ड और इजी ड्राइविंग रहेगी, पावर उतनी स्ट्रांगली बिल्डअप नहीं होती है, बट अगर आप ऐसी जगह इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं जहां ट्रैफिक कंडीशंस हैं, 50 km/h के बियॉन्ड आपकी गाड़ी की स्पीड नहीं जाएगी, देन आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि मोर ऑफ एफिशिएंट है ये। जो इसका सिटी मोड है वो एक डिसेंट बैलेंस प्रोवाइड करता है एफिशिएंसी, पावर और रेंज के बीच में, तो वो बेस्ट मोड टू यूज़ है। और फिर वो स्पॉट मोड आता है क्वाड व्हील ड्राइव ऑप्शन में, जहां इसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाती है। एक बूस्ट मोड भी आपको मिलता है, ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको वो एक एक्स्ट्रा चिल इसमें महसूस होगा। हालांकि जो इसमें सेंस ऑफ सॉलिडनेस है, रोबस्टनेस है, वो क्वाइट विजिबल है। खराब सड़कों पर उतनी ज़्यादा फर्म नहीं है बट डिसेंट है। बॉडी रोल भी आपको इसमें कंटेंट दिखाई देगा, बट एक्चुअल में अगर इसका वो जो ऑफ रोडिंग पोटेंशियल जानना है तो वो क्वाड व्हील ड्राइव वेरिएंट के साथ ही आप महसूस करेंगे। आगे इनफैक्ट अभी हम ऑन रोड इसे ड्राइव कर रहे हैं, आगे जाकर हम इसे ऑफ रोडिंग जोन जो टाटा ने क्यूरेट की है वहाँ पर अलग अलग जो जोन्स बनाए हैं वहाँ पर ड्राइव करेंगे तो एक्चुअल पोटेंशियल पता लगेगा, बट आई एम श्योर दैट वुड बी फन टू ड्राइव। सिएरा ईवी क्वाड व्हील ड्राइव के साथ अपने सेगमेंट में पहली गाड़ी है जो ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आती है, और इसकी वजह से कंपनी दावा भी कर रही है कि ये 0 to 100 km/h की स्पीड 5.8 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। तो इसे टेस्ट करने का भी हमें मौका मिला। दरअसल टाटा ने कोस्ट में एक कंप्लीट ऑब्स्टिकल कोर्स सिएरा ईवी के लिए तैयार किया था, क्योंकि यहाँ ट्रैक भी था तो मौका था 0 to 100 km/h को भी टेस्ट करने का, और रिजल्ट आपके सामने है। बात करें अब ऑफ रोड एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पर आर्टिकुलेशन फिट, एक्सल ट्विस्टर, स्टीप क्लाइम्स, साइड स्लोप्स और इन सब के साथ कुछ और चैलेंजेस भी थे जो स्पेसिफिकली डिजाइन किए गए थे सिएरा ईवी की ऑल व्हील ड्राइव कैपेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। सिएरा ईवी में आपको काफी सारे टेरेन मोड्स मिलते हैं और टाटा ने पूरी तैयारी की थी इन टेरेन मोड्स को टेस्ट करने की, डिपेंडिंग ऑन द ऑब्स्टिकल्स। इसमें आपको रॉक क्रॉल, मड एंड रथ, स्नो, ग्रास समेत काफी फीचर्स मिलते हैं। हर में जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो ट्वीक होता है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी अलग रहता है और पावर डिलीवरी भी टेरेन के हिसाब से लेंड होती है।
और कहना होगा कि सभी ऑब्स्टिकल्स में जो टाटा सिएरा ईवी का सिस्टम है उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया, बिना किसी हेजल के इन ऑब्स्टिकल्स को पार किया। इनफैक्ट इसमें जो 360 डिग्री कैमरा है विद अंडर बोनेट व्यू वो भी काफी हेल्पफुल रहा, जिससे आपको 540 डिग्री का व्यू मिलता है और उसे यूज करके इन ऑब्स्टिकल्स को पार करना और भी आसान था। इनफैक्ट स्टीप क्लाइम्स हो या एक्सेल ट्विस्टर्स या फिर आर्टिकुलेशन पिट्स, ये काफी इंटिमिडेटिंग लग रहे थे बाहर से, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठकर काफी सरप्राइजिंगली इसने इनको पार किया। अब बात करते हैं चार्जिंग ऑप्शन की। तो इस सेगमेंट में 63 किलोवाट और 75 किलोवाट की बिगर बैटरीज टाटा ऑफर कर रही है। इनफैक्ट अगर कंपटीशन से तुलना करें तो महिंद्रा की BE6 लार्जर 78 किलोवाट की बैटरी ऑफर करती है। रेंज 565 से 665 किलोमीटर की कंपनी बता रही है, बट रियल वर्ल्ड में आप 500 किलोमीटर की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल कहें तो टाटा की जो लेटेस्ट ब्रांड स्ट्रैटेजी है प्रोडक्ट को लेकर, जिसमें वो कांस्टेंट इवॉल्व कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, उस हिसाब से टाटा सिएरा एक डिजायरेबल ऑफरिंग है। ये एक फैमिली कार भी हो सकती है क्योंकि इसमें आपको स्पेस, कंफर्ट और फीचर्स भी मिलते हैं जो इंडियन बायर्स एक्सपेक्ट करते हैं। तो कुल मिलाकर टाटा की नई सिएरा ईवी ना ही सिर्फ परफॉर्मेंस के मामले में दमदार है, बल्कि ये एक कंप्लीट फैमिली कार भी बन सकती है उन लोगों के लिए जो इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे हॉट सेलिंग माइक्रो एसयूवी सेगमेंट के दो दमदार प्लेयर के बीच में एक इंटरेस्टिंग मुकाबला। हम बात करेंगे Hyundai एक्स्टर और टाटा पंच की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। अगर हम माइक्रो एसयूवी सेगमेंट की बात करें तो ये इस समय हॉट सेलिंग सेगमेंट है और इसमें टाटा पंच अपना धमाल मचा रही है। क्या आपको पता है कि जून में 21,000 के आसपास की यूनिट्स इसकी बिकी हैं, तो यानी डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दूसरा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर एक्स्टर भी है। तो अगर आप भी इस माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं कि क्या टाटा पंच को ही खरीदें जिसे ज़्यादातर लोग पसंद कर रहे हैं, या फिर एक्स्टर भी एक बेटर चॉइस हो सकती है, तो इस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे इस स्टोरी में। पिछले 8-10 महीनों में माइक्रो एसयूवी सेगमेंट हॉट सेलिंग सेगमेंट रहा है। अगर इस सेगमेंट की दो पॉपुलर गाड़ियों की बात करें और उनके सेल्स नंबर्स आप देखेंगे तो पिछले एक साल में ट्रिमेंडस ग्रोथ देखने को मिली है। टाटा पंच बेस्ट सेलिंग है इस सेगमेंट में, जिसने जून में 21,000 से ज्यादा यूनिट्स टाटा मोटर्स ने पंच की बेची हैं। सिमिलरली अगर आप पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो टाटा पंच की सेल्स में मोर देन 100% ऑफ ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की है। दूसरी तरफ है Hyundai एक्स्टर जो कि सेकंड बेस्ट सेलर है। Hyundai ने एक्स्टर की जून में 8,100 से ज्यादा यूनिट्स बेची हैं, जो कि पिछले साल जुलाई में 5,000 यूनिट्स हुआ करती थी। दोनों ही गाड़ियां सेगमेंट एक ही है लेकिन काफी अलग है, फिर चाहे फीचर्स की बात हो, परफॉर्मेंस की बात हो या फिर डिजायरेबिलिटी की बात हो, अलग अलग कंज्यूमर्स को केटर करती हैं। तो आज हम इन दोनों बेस्ट सेलर्स को लेकर आए हैं ये समझने के लिए, कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि इन दोनों में से आपके लिए कौन सी बेटर सूटेड है। Hyundai ने रिसेंटली यानी मार्च में एक्स्ट्रा के रिफ्रेश्ड वर्जन को यानी फेस लिफ्टेड वर्जन को लॉन्च किया। वहीं टाटा ने साल के शुरुआत में यानी जनवरी में पंच के फेस लिफ्टेड वर्जन को लेकर आई। हालांकि पंच की इस सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग ग्रिप रही है लंबे समय से, लेकिन दोनों ही गाड़ियों में नोटिसेबल अपडेट्स किए गए हैं। कंपैरिजन पहले के मुकाबले ज़्यादा रेलेवेंट हो गया है ताकि ये समझ सकें कि कौन सी गाड़ी कस्टमर्स को क्या ऑफर कर रही है। शुरुआत इसीलिए डिमेंशंस के साथ करते हैं। बात करते हैं पहले पंच की। पंच की लेंथ लगभग 3.8 मीटर्स की है, विड्थ 1.7 मीटर्स की है, हाइट है 1.6 मीटर्स की। वहीं व्हील बेस आपको 2.4 मीटर्स का मिल रहा है और बूट स्पेस है 366 लीटर्स का। वहीं अगर एक्स्ट्रा की बात करें तो यहाँ भी लेंथ आपको स्लाइटली कम मिलती है पंच के मुकाबले, बट अराउंड 3.8 मीटर्स ही है। विड्थ 1.7 मीटर्स की ही अगेन, हाइट भी आपको सिमिलरली 1.6 मीटर्स की मिलती है। व्हील बेस भी क्लोजर टू पंच ही है विच इज अराउंड 2.4 मीटर्स। बूट स्पेस 391 लीटर्स का है। यानी अगर डिमेंशंस को कंपेयर करेंगे तो पंच एक्स्टर के मुकाबले स्लाइटली लॉन्गर और वाइडर है, वहीं एक्स्टर पंच के मुकाबले टॉलर है। साथ ही आपको हायर व्हील साइज
और लार्ज बूट स्पेस मिलता है एक्स्टर में ओवर पंच। यानी सिंपल टर्म्स में समझना चाहें तो एक्स्टर आपको ज़्यादा वर्टिकल स्पेस और लगेज रूम ऑफर करती है, वहीं पंच आपके लिए लेकर आती है एक वाइडर स्टांस। बात करें एक्सटीरियर्स की तो एक्सटीरियर या फिर लुक एंड फील जो होता है वो काफ़ी सब्जेक्टिव चॉइस होती है, काफ़ी पर्सनल चॉइस होती है, तो उसमें ज़्यादा डाइवर्ज नहीं करते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल रोड प्रेजेंस या फील की बात करेंगे तो एक्स्टर जहां एक तरफ काफ़ी सोफिस्टिकेटेड एलिगेंट लुक ऑफर करती है, वहीं टाटा पंच एक्स्टर के मुकाबले ज़्यादा रग्ड, एक बॉक्सी प्रोपोर्शन के साथ आती है, ज़्यादा एसयूवी फील आपको पंच में मिलती है। इंटीरियर फीचर्स की बात करें तो पंच फेसलिफ्ट में आपको बड़ा 10.2 इंच का टच स्क्रीन मिलता है जो कि वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का साइज 7 इंच का है। टच बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल्स मिलते हैं, रेयर एसी वेंट्स हैं, एम्बिएंट लाइटिंग के साथ कनेक्टेड कार टैग तो मिलता ही है, साथ ही मिलता है ऑटो डिमिंग IRVM। फेस लिफ्टेड पंच में 360 डिग्री कैमरा का भी सेटअप दिया गया है। वहीं एक्स्टर फेस लिफ्टेड वर्जन में आपको फ्रेश डुअल टोन नेवी ब्लू एंड ग्रे थीम दिखती है। सेमी फैब्रिक बेज सीट अपॉलिस्ट्री है, नया फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है। इसमें आपको स्मॉलर साइज का टच स्क्रीन मिलता है जो कि 8 इंच का है। 8 इंच का ही डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मौजूद है। क्रूज कंट्रोल के अलावा वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और एक इंटीग्रेटेड डैश कैम मिलता है। डैश कैम आपको पंच में नहीं मिलेगा, लेकिन पंच में है 360 डिग्री कैमरा जो कि एक्स्टर में मिसिंग है। अगर कुछ और फीचर्स की बात करें और दोनों ही गाड़ियों के टॉप ट्रिम्स कंपेयर करें तो एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही गाड़ियों में ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलते हैं, दोनों ही गाड़ियों में LED DRLs मिल रहे हैं। वहीं जो टेल लैम्प्स हैं वो एक्स्टर में LED हैं, वहीं पंच में कनेक्टेड हैं। यानी ओवरऑल कंपेयर करें तो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स पंच की जो फीचर लिस्ट है वो एक्स्टर के मुकाबले ज्यादा एक्सटेंसिव है अगर आप दोनों ही गाड़ियों के टॉप स्पेक वेरिएंट्स कंपेयर करें। सेफ्टी की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको डिसेंट सेफ्टी किट मिलती है। दोनों में आपको 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं, हिल होल्ड असिस्ट है, रेयर पार्किंग सेंसर्स है, ESC है। कुछ और फीचर्स देखें तो टाटा पंच में आपको डेफिनेटली 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है, वहीं आपको एक्स्ट्रा में डैश कैम मिल रहा है अगर 360 डिग्री कैमरा नहीं है, जो कि अभी हमने फीचर लिस्ट के दौरान बताया भी। अब बात करते हैं पावर ट्रेन चॉइसेस की, तो पंच के पास एक एज है एज कंपेयर टू एक्स्टर। वो ये कि पंच आपको 3 पावर ट्रेन चॉइसेस में मिलती है। एक आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल रहा है पेट्रोल में, एक आपको टर्बो इंजन में मिल रहा है और एक डेफिनेटली CNG वेरिएंट है। वहीं एक्स्टर में आपके पास सिर्फ 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है प्लस CNG वेरिएंट है। यानी वो टर्बो एलिमेंट जो है वो एक्स्टर में नहीं मिलेगा, बल्कि पंच आपको टर्बो पावर वाला इंजन भी लैंड करती है। टाटा पंच का जो 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है वो 86.5 HP की पावर देता है और ये लैंड करता है 115 Nm का टॉर्क, पेयर किया गया है 5 स्पीड मैनुअल या फिर 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। वहीं जो 1.2 लीटर का CNG वेरिएंट है वो पावर देता है 72 HP की विद अ टॉर्क ऑफ 103 Nm और इसे भी सिमिलर सेटअप के साथ पेयर किया गया है, यानी 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। वहीं जो टर्बो इंजन है टाटा पंच का, उसकी कैपेसिटी 1.2 लीटर की है। ये 118 HP की पावर, 170 Nm का टॉर्क देता है और इसे पेयर किया गया है सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। कंपनी का कहना है कि टर्बो वेरिएंट्स वो लोग प्रेफर करते हैं जो ड्राइविंग एंथुसियास्ट हैं और उनके लिए शायद एक्चुअल पोटेंशियल के लिए मैनुअल गियरबॉक्स ज़्यादा प्रेफर्ड चॉइस है। वहीं Hyundai एक्स्टर आपको 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में मिलता है। ये 82 HP की पावर, 113 Nm का टॉर्क देता है, 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। वहीं 1.2 लीटर CNG एक्स्टर 68 HP की पावर लैंड करता है, 95 Nm का टॉर्क और इसे सिर्फ पेयर किया गया है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। यानी जो पंच का टर्बोचार्ज यूनिट है वो एक यूनिक ऑफरिंग है अपने सेगमेंट में। हालांकि इसके लिए पंच का प्राइस भी हायर साइड पर ही है, जो कि जस्टिफाइड है। यानी दोनों ही माइक्रो SUV 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आती हैं और ये दोनों ही गाड़ियां उस इंजन कैपेसिटी के साथ रिलैक्स ड्राइविंग एक्सपीरियंस लैंड करती हैं। दोनों ही इंजन में आपको मैनुअल AMT ऑप्शन के साथ फैक्ट्री फिटेड डुअल सिलेंडर CNG किट भी मिलती है। हालांकि सिर्फ पंच एक ऐसी गाड़ी है दोनों में जो आपको CNG पावर ट्रेन के साथ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑफर कर रही है, यानी CNG बायर्स के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन आपको पंच में मिलता है।
अब बात करते हैं ड्राइव मोड्स की और बाकी ड्राइविंग फीचर्स की। तो टाटा पंच में आपको इको और सिटी 2 ड्राइव मोड्स मिलते हैं। एक्स्ट्रा में ड्राइव मोड्स मौजूद नहीं हैं। पैडल शिफ्टर्स दोनों ही गाड़ियों में AMT गियरबॉक्स के साथ दिए गए हैं। वहीं आइडल स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन आपको पंच में मिलता है, बल्कि ये एक्स्ट्रा में मौजूद नहीं है। ऑल्दो दोनों में ही क्रूज कंट्रोल आपको मिलता है। CNG टैंक सेटअप की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको डुअल सिलेंडर का चॉइस मिलता है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो पंच में आपको 3 सिलेंडर यूनिट मिलती है, जिसकी वजह से जो टाटा का 1.2 लीटर है वो थोड़ा सा रफ और आइडल एमिट करता है। कुछ वाइब्रेशंस भी आपको केबिन में सुनाई देती हैं। हालांकि जैसे ही आप इस गाड़ी को लेकर आगे बढ़ते हैं तो ये स्मूथ हो जाता है और उस समय आपको उतनी शिकायत नहीं होती है। ऑल्दो इनिशियली थोड़ा सा इंजन लाउडर महसूस होता है। वहीं एक्स्ट्रा की बात करें तो इसका 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन इंप्रेस करता है अपनी स्मूथनेस और रिफाइनमेंट के लिए। लीनियर पावर डिलीवरी मिलती है, एफर्टलेस परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा लैंड करती है। इनफैक्ट इसके कॉम्प्लीमेंट करता है इसका 5 स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। एक्स्ट्रा में आपको जो यूनिक मिलता है वो है इसका AMT गियरबॉक्स, जो कि कन्वेंशनल AMT से काफ़ी अलग है। अब सवाल ये है कि दोनों में से कौन सी प्रेफर्ड चॉइस हो सकती है। तो Hyundai एक्स्टर एक नाइस लुकिंग माइक्रो SUV है, जो आपको प्रॉपर SUV का फील देती है अपने डिज़ाइन से। थोड़ी प्रीमियम भी लगती है अंदर से और डेली कम्यूट के हिसाब से डिसेंट फीचर लिस्ट भी हैं। लेकिन अगर आप प्रीमियम फीलिंग सिटी कम्यूटर को प्रेफर कर रहे हैं तो एक्स्टर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपको स्लीकर टफर लुकिंग डिज़ाइन चाहिए, बेटर फीचर लिस्ट चाहिए, एक्साइटिंग परफॉर्मेंस चाहिए, तो डेफिनेटली टाटा पंच आपके पास एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, स्पेशली टर्बो पेट्रोल वेरिएंट के साथ। उसे आप कंसिडर कर सकते हैं। जब भी आप अपनी गाड़ी को सर्विस के लिए ले जाते हैं, क्या आप ध्यान देते हैं कि आपका बिल कितना बन रहा है, क्या सही तरीके से सर्विस हो रही है या फिर नहीं? किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए जब आप अपनी गाड़ी को सर्विस करने के लिए दें? ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम अपनी गाड़ी को सर्विस के लिए लेकर जाएं, किन बातों का आपको ख्याल रखना है, ये जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। गाड़ी सर्विस करवाते वक्त इंजन ऑयल के साथ ऑयल फिल्टर को भी बदलवाएं। कई बार इंजन ऑयल तो चेंज होता है लेकिन ऑयल फिल्टर बदला नहीं जाता। ऐसे में कचरे के पार्टिकल्स फिल्टर में रह जाते हैं जो इंजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कार सर्विस के दौरान कूलेंट भी चेक करवा लें। ये जांच करवाएं कि कूलेंट की मात्रा कम ना हो गई हो या उसकी क्वालिटी खराब तो नहीं हो गई। लंबे वक्त बाद कूलेंट खराब हो जाता है। सर्विस के दौरान अपनी गाड़ी के इंजन की ट्यूनिंग भी जरूर करवा लें। 15 से 20 हजार किलोमीटर चलने के बाद इंजन के कई कंपोनेंट घिस जाते हैं। सभी कंपोनेंट सही से काम करें, इसके लिए इंजन की ट्यूनिंग करवाना बेहद जरूरी है। सर्विस करवाने के बाद सभी कंपनियों की अपनी एक चेकलिस्ट होती है, उसे एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लें। साथ ही आपकी गाड़ी में सर्विस से पहले जो स्पेसिफिक दिक्कतें बताई गई थी वो क्या ठीक हुई या नहीं, इस बात की भी जांच जरूर कर लें। सर्विस के दौरान अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस करवाना भी बहुत जरूरी होता है। ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर चलने से गड्ढों की वजह से बिगड़ जाती है। इस वजह से गाड़ी के टायर एक साइड ज्यादा घिस जाते हैं और ड्राइव पर भी असर पड़ता है। इसलिए व्हील अलाइनमेंट और बैलेंस करवा लें। आपकी कार की अगली सर्विस कब होने वाली है, साथ ही उस सर्विस में क्या क्या काम होगा और कितना खर्च आएगा, इस बात की जानकारी भी जरूर ले लें। इमरजेंसी ब्रेकडाउन नंबर और सर्विस एडवाइस का नंबर भी नोट कर हमेशा अपनी गाड़ी में रखें। रास्ते में चलते वक्त कभी ब्रेकडाउन हो जाए या कुछ दिक्कत आ जाए तो ये आपके बहुत काम आएंगे। इसी के साथ आवाज ओवरटाइम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। यहाँ से सीधे रुक करते हैं उन तमाम खबरों का जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। और सबसे पहले बात करेंगे फोक्सवैगन टायरॉन लाइफ की। दरअसल फोक्सवैगन का जो फ्लैगशिप मॉडल है टायरॉन आर लाइन, उसी का ये दूसरा वेरिएंट है जिसे नाम कंपनी ने दिया है टायरॉन लाइफ। इंटरेस्टिंग ये है कि ये 5 सीटर SUV है और ये टायरॉन आर लाइन से 5 लाख रुपए सस्ती भी है, क्योंकि इसकी जो कीमत है वो लगभग 42 लाख रुपए है एक्स शोरूम। हालांकि इसमें आपको टायरॉन आर लाइन वाला ही 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो 204 HP की पावर और 320 Nm का टॉर्क लैंड करता है।
डिमेंशंस भी ऑलमोस्ट इसकी टायरॉन आर लाइन जैसी ही है, लेकिन इसकी चौड़ाई लगभग 13 मिलीमीटर कम है। इसके अलावा टायरॉन आर लाइन में आपको जहां 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, वहीं टायरॉन लाइफ में आपको 18 इंच के व्हील्स मिल रहे हैं। बाकी ज़्यादातर फीचर्स आपको टायरॉन आर लाइन वाले ही मिलते हैं। तो बेसिकली उन कंज्यूमर्स को टारगेट करने के लिए कंपनी गाड़ी लेकर आई है जो टायरॉन आर लाइन तो खरीदना चाहते हैं बट अफोर्डेबल कीमत में। ऑटो इंडस्ट्री में आज बज़वर्ड है NEVs यानी कि न्यू एनर्जी व्हीकल्स, और JSW MG मोटर्स भारत की पहली मल्टी NEV प्लेटफॉर्म लेके आई है जिसका नाम है अडैप्ट। इस एक प्लेटफॉर्म पर 4 अलग अलग तरह की NEV व्हीकल्स डेवलप की जा सकेंगी। अडैप्ट प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक, प्लग इन हाइब्रिड और रेंज एक्सटेंडेड इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलप किए जा सकेंगे। इसके लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर डेडिकेटेड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, बैटरी सिस्टम, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइब्रिड ट्रांसमिशन जैसी तकनीकों के लिए जगह बनाई गई है। इससे बेहतर रेंज, तेज चार्जिंग और आरामदायक ड्राइविंग का अनुभव मिलेगा। इन सभी तकनीकों में सबसे दिलचस्प है रेंज एक्सटेंडर EV। इसमें गाड़ी चलती तो इलेक्ट्रिक मोटर से है, लेकिन एक छोटा सा पेट्रोल इंजन लगातार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता रहता है और बैटरी को चार्ज करता रहता है, यानी बैटरी हमेशा फुल और रेंज एंजाइटी खत्म। वहीं प्लग इन हाइब्रिड में जरूरत पड़ने पर बैटरी और पेट्रोल इंजन दोनों साथ में काम करते हैं, जिससे शहर और हाईवे दोनों तरह की ड्राइविंग आसान हो जाती है। अडैप्ट प्लेटफॉर्म में इंटेलिजेंट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम भी दिया गया है, जो सड़क और ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से अपने आप अलग अलग ड्राइव मोड चुन लेता है। JSW MG मोटर्स का कहना है कि इस प्लेटफॉर्म पर डेवलप होने वाली पहली गाड़ी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी और उसके बाद एक प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल को भी इसी प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया जाएगा। कंपनी ये दोनों ही प्रोडक्ट इसी साल लाना चाहती है। इसी के साथ आवाज़ ओवरड्राइव के शो में तो इतना ही। कोई भी व्यूज़ या सजेशंस आपके पास हैं तो आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय हमें दे सकते हैं। इसी के साथ इट्स द टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।